तो ये था ये दूसरा वाला, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, कुछ एस्पिरेशन से जाते हैं, बट तो डेफिनेटली इट्स बेटर देन फियर फियर एस्पेक्ट, कि हम भगवान के क्रोध को अवॉइड करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर गॉड, ठीक है। बट उससे अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये भी फिर भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब उससे अच्छा क्या है, थोड़ा कर्तव्य बुद्धि, आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। कि मतलब आप जाते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि थैंक यू, आपने इतना कुछ दिया मुझे, फूड दिया, ग्रेन्स दिया, पानी दिया, जो भी है, ठीक है, इतना मेंटेन किया हमको, लेकिन फिर भी ये बेस्ट नहीं है। बिकॉज क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने दिया इसीलिए आप उतना ग्रेटफुल फील कर, अगर सपोज वो नहीं दे पाते तो आप शायद से रिलेशन मेंटेन नहीं करते उनका, तो आप रिलेशन इसलिए मेंटेन कर रहे हो कि उन्होंने इतना दिया है, तो डेफिनेटली ये एक है, बट सिर्फ वो ड्यूटी तक ही सीमित है, ठीक है, ड्यूटी से आगे नहीं है, ठीक है। बट इट इज स्टिल बेटर देन मटेरियल एस्पिरेशंस, ठीक है। बट द बेस्ट इज रागा, और विच इज द real attraction, a genuine attraction to the Lord. The real platform of religion, however, is to love of God, where one worships God only out of love for Him. ठीक है, ये टॉप मोस्ट लेवल है। देखो अगर आप इवन करंटली भी देखेंगे ना इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके बारे में न्यूज़ में आता है ऐसे, ठीक है, कभी आज तक में दिखाएंगे, कभी किसी न किसी न्यूज़ चैनल में आता है कि ये जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, कहा जाता है कि ऐसे इधर जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और हर साल इसमें कई लोग आते हैं इसमें, ठीक है। तो आप फिर भी अगर सोचें तो मतलब सिर्फ आप किसके लिए जा रहे हैं, अपने पर्पस के लिए जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। बट अगर आप वहीं अगर देखें घर में जो रिलेशन रहता है, घर में रिलेशन मदर के साथ, फादर के साथ, अगर वो प्योर लव पे बेस्ड है तो वो कितना सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है। yes yes we'll definitely put this pdf in the group, I will definitely share this, okay, ठीक है। तो definitely it is so much satisfying, ठीक है। so we do not consider, तो डिवोटी ने कभी भगवान को सिर्फ एक ऑर्डर सप्लायर की तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम भगवान के पास जाएंगे अपनी लिस्ट लेके और भगवान हमको इतना इतना देंगे, हमने भगवान को इतना चढ़ावा दिया है तो भगवान ने इतना देना चाहिए, ठीक है। तो उससे ना तो भगवान को खुशी होती है और ना ही हमको लॉन्ग रन में कुछ खुशी मिलती है, ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ है जिससे हमको एक्चुअल में हैप्पीनेस मिल सकता है, वो क्या है, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड लव, ठीक है, ये वो चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़े मैं पहले लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये जो एक ये पिक्चर रह गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये नरेंद्र मोदी ये अपने घर में है, ठीक है, ये उनकी मदर है ये, और आप देखेंगे कि यहाँ पे उनके ऑब्वियसली मदर के साथ उनके कुछ घर वाले रहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि नरेंद्र मोदी इज टोटली रिलैक्स, क्योंकि अपने घर में है ना, तो अपने घर में जब रहते हैं तो पर्सन जो होता है एकदम रिलैक्स रहता है और काफ़ी इंटीमेट रिलेशन होते हैं उसके, ठीक है। और यहाँ पे मोदी जी जो है वो पार्लियामेंट में, और पूरा सिक्योरिटी है वहाँ पे, एमएलए भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, उनके साथ भी रिलेशन है, ठीक है। लेकिन कैसा थोड़ा ऑफिशियल रिलेशन है, समझ में आ रहे हैं, बस वही डिफरेंस है कृष्णा और विष्णु के बीच में। तो ये जो आप दिख रहे थे कृष्णा, कृष्णा इज एट होम, ठीक है, जहाँ पे आप देखो कि मदर यशोदा इज चेस्टाइजिंग कृष्णा, ओ कृष्णा तुमने आज ये तुमने बटर खाया आज, ठीक है। आप ऐसा विष्णु को नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। तो कोई फ्रेंड रहेगा जो कृष्णा के कंधे पे चढ़ेगा, कृष्णा के साथ खेलेगा, और ये ऐसा रिलेशन जो है वो लॉर्ड विष्णु के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कृष्णा के साथ बहुत इंटीमेट रिलेशन रहता है वृंदावन में, बिकॉज इट इज द होम होम एटमोसफियर। सो कृष्णा इज गॉड एट होम, एंड इस तरह आप देख सकते हैं लॉर्ड बालाजी, he is same god, krishna and balaji, krishna and vishnu are same person, but he is god at office। तो वहाँ पे जो डिवोटीज रहेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। भगवान कॉन्शियस रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और जो सर्वेंट है वो भी कॉन्शियस रहता है कि मैं सर्वेंट हूँ। वृंदावन में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। कृष्णा को कोई ऐसा भगवान की तरह ट्रीट नहीं करता उधर, तो कृष्णा भगवान ही है, चाहे वो वृंदावन में है चाहे वैकुंठ में है, ही इज द सेम गॉड। और जो वृंदावन में जो भी बाकी लोग हैं, बाकी डिवोटीज हैं, वो जीवात्मा ही है, लिविंग एंटिटीज ही है, लेकिन देयर लव इज कृष्णा इज सो ग्रेट दैट दे ट्रीट हिम
एज वन अमंग्स हिम, ठीक है। तो कृष्ण वृंदावन में जो जो लोग हैं व्रजवासीज हैं, वो एक्चुअली में लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम की तरह वर्शिप करते हैं, ठीक है ना। वो भगवान नारायण को वर्शिप करते हैं, और किसके लिए वर्शिप करते हैं? बस एक ही चीज़ के लिए, कि हमारा जो कृष्ण है वो हैप्पी रहना चाहिए बस। क्योंकि उनका लाइफ एंड गोल एक ही चीज़ है कि बस देयर ओनली गोल इन लाइफ इज टू मेक कृष्णा हैप्पी, बस दैट्स इट, और दूसरा कोई गोल नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पस दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु, बट they don't know that Krishna and Vishnu are same. Okay, so ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि अब ये टॉप मोस्ट लेवल आ चुका है, लव। तो वैकुंठ में भी लव होता है, ऐसा नहीं है। इवन इनफैक्ट अगर किसी में भगवान नारायण के प्रति लव नहीं है तो वो वैकुंठ में जा ही नहीं सकता है वो, ठीक है। लेकिन फिर फर्क क्या है वैकुंठ में और वृंदावन में? बस इंटीमेट जो डिग्री ऑफ लव है वो वृंदावन में कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट इज इन वैकुंठ। बट इवन अगर किसी को वैकुंठ में जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? भगवान नारायण के लिए प्योर लव चाहिए उसको। तो अगर भगवान नारायण के प्रति प्योर अनकंडीशनल लव नहीं रहेगा, सर्विस करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड सेल्फलेस सर्विस नहीं होगा भगवान के प्रति, तो वो फिर वैकुंठ में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो लव वैकुंठ में है वो कहीं ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है? वृंदावन में। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वृंदावन एंड, जो यहाँ पे आप वृंदावन दिख रहा है और यहाँ पे राइट साइड में ये वैकुंठ है, ये जहाँ पे भगवान नारायण रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द टॉप मोस्ट, ये टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है। सो we see this type of love exhibited by Sudama, who was a Gurukul friend of Krishna, भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान, ठीक है। ये सब क्या है? ये भगवान के प्रति जिन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया उन्होंने, ठीक है। The love of the Lord and for the devotees and the devotees eagerness to the love and serve Lord is the ultimate platform of the religion. क्या लिखा है? The love of the Lord for the devotees and devotees eagerness to love and serve the Lord is the ultimate platform of religion। यानी कि इसको अगर शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करें, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भक्तों के लिए भगवान का प्रेम और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम और सेवा करने की जो तत्परता है वो किसी भी धर्म का पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब इस सबसे टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पे कुछ कर्मीज होते हैं, कर्मीज, ठीक है, जो हैंकर करते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, दिन रात बस काम करना है, किसके लिए? भौतिक सुख के लिए, बस वही उनका इच्छा है। बस हम अपनी मेहनत से एंजॉय करेंगे इस वर्ल्ड में, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड दुखालय में, तो एक्चुअल में कितना भी कर ले वो हमेशा परेशानी रहते हैं इतना करने के बाद भी, ठीक है। कर्मीज से ऊपर होते हैं ज्ञानीज, ठीक है, जिसमें से एक ज्ञानीज का एक जो पोर्शन है वो है बुद्धिस्ट। वो समझ जाते हैं कि भौतिक इच्छाएं क्या है, रूट कॉज ऑफ ऑल इविल है, सारे प्रॉब्लम की जड़ ये भौतिक इच्छाएं, तो खत्म करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो बुद्धिस्ट किस में आते हैं? ज्ञानीज में। तो ज्ञानीज अपने नॉलेज से, अपने शास्त्र को पढ़ते हैं, नॉलेज से समझ जाते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, तो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हम ब्रह्मन में चले जाएंगे, निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे बस, जिसको हम कहते हैं मोक्ष कहते हैं, ठीक है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष में जाएंगे और ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ये होते ज्ञानी। और फिर ज्ञानी से थोड़ा ऊपर होते हैं योगीज। योगी सोचते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, अष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे, परफेक्शन प्राप्त करेंगे, ठीक है, पानी में चलना, हवा में उड़ना, ताकि लोगों को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर क्या होते हैं? कृष्णा डिवोटीज, ठीक है। But the Krishna devotees desire nothing but the loving reciprocation, loving devotional service to the Supreme Lord, ठीक है। तो भक्त के जीवन में सिर्फ एक ही चीज होता है कि भगवान को लव करना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो नाउ एक्चुअली एट करंट स्टेज वी मे थिंक वी मे नॉट हैव एक्सपीरियंस, हमने वो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा हमने कि वो स्टेज क्या होता है, ठीक है। सो बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये है, ये जो सेंट आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में बिल्वा मंगल ठाकुर है। तो अब इनका स्टोरी हम देखेंगे कभी, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जो बिल्वा मंगल ठाकुर है,
ही इज सिंगिंग अबाउट द लॉर्ड, ठीक है, उनका बहुत बड़ा स्टोरी आता है, ठीक है, ही went through several setbacks but finally he came to the platform of worshipping Krishna, ठीक है, and he used to daily chant and sing the names of Lord, and he was actually blind, ठीक है, blind है वो, देख नहीं सकते हो, but as you can see Krishna daily used to come and sit near him and listen to him, and you can just see on the face of Krishna how much deep and happy he is. Why? Because यहाँ पे जो उनको पुकार रहे हैं, उनके बारे में भजन गा रहे हैं, ये किसी मटेरियल पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, उसके पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है कि भगवान को प्लीज करना है, एंड कृष्णा भी ऐसे रिलेशन चाहते हैं, ठीक है, कृष्णा भी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सेम काइंड ऑफ पीपल, अपने जैसे लोग चाहते हैं कि जो बस क्या करें, कृष्णा को लव करे, ठीक है, ऐसा जो लेन देन वाला है उसमें ना, उसके टाइप के लोग नहीं चाहिए भगवान को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कृष्ण और सुदामा का ये देखेंगे। सो एज यू नो कृष्ण एंड सुदामा दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज लव, लविंग सर्विस क्या होता है, वो अब हमें सुदामा और कृष्ण के पास टाइम से पता चलेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कृष्ण और सुदामा का, और आप मुझे बताएं कि आप सुन पा रहे कि नहीं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। इज इट ऑडिबल? ऑडिबल है? यस सर। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं मतलब आगे चल के कुछ मिनटों बाद, ठीक है, आई थिंक 5 या 6 मिनट बाद उसको पॉज करूँगा, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चन के आंसर आपको देने फिर, ठीक है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आप जानते हो हजारों साल पहले हमारे भारत देश में महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी रानियां प्यारे प्यारे राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती थीं। शक्तिमान भगवान और दुष्ट राक्षस भी इसी भूमि में रहा करते थे। आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में, राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी से मिलने। अद्भुत है उस हजारों साल पहले। ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। दोनों ने कई वर्ष साथ बिताए। कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने साथ खेला, साथ खाया और साथ पढ़ा। दूसरे बच्चों और सन्यासियों के साथ आश्रम में दोनों आंख मिचौली का खेल भी खेलते। कृष्ण और सुदामा दो शरीर एक जान थी, लेकिन हर अच्छी और बुरी चीज का अंत तो होता ही है। तो वो दिन भी आया जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई। तुम मुझे बहुत याद आओगे कृष्ण, सुदामा ने कहा। तुम भी मुझे बहुत याद आओगे सुदामा। निकट भविष्य में क्या हम दोबारा मिलेंगे? मेरा भाग्य मुझे कहाँ ले जाएगा नहीं जानता, पर अपनी मित्रता को कभी नहीं भुला सकूंगा। कई वर्ष बीत गए। कृष्ण और सुदामा दोनों अपने अपने ढंग से अपना अपना जीवन जी रहे थे। कृष्ण द्वारका के राजा बने। उनकी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी।
पर सुदामा के भाग्य ने इस ऑडिबल ना, आप कंटिन्यूस देख पा रहे हैं ना इसको? Yes, sir. ओके ओके। उनका साथ नहीं दिया। वे भले ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे, पर निर्धनता उनका नसीब बन चुकी थी। कृष्ण का विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी के साथ हुआ था और वे राजमहल में रहते थे। वे राजसी वस्त्र और आभूषण पहनते। वे संगमरमर के बने राजमहल में रहते और सोने के पलंगों पर सोते। प्रतिदिन उनके यहाँ भोज होते और उत्तम भोज पदार्थ खाए जाते। दूसरी ओर सुदामा का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण कन्या से हुआ और वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लिथड़ों में लिपटे वे धरती पर सोते। प्रतिदिन 2 समय का भोजन ही मिल जाए तो वही उनके लिए बहुत था। बच्चों का पेट भरने के लिए कभी कभी सुदामा और उनकी पत्नी को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता था। अपने और कृष्ण के बचपन की कहानियां अक्सर वे अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाया करते। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, इसी वजह से वे कठिनाइयों में पड़ जाते। शरारत करने पर अगर वे पकड़े जाते तो इतना भोला चेहरा बनाते कि सामने वाला सब कुछ भूल जाता। एक बार 10 सरों वाले कालिया नाम के शेषनाग से वे लड़े। कृष्ण बड़े शूरवीर और साहसी भी थे। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वे चमत्कार कर सकते थे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, सुदामा की हालत खराब होती गई। सुदामा और उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। कभी ओके, सो एवरीवन वाज एबल टू हियर? Yes, sir. ओके, तो अभी एक छोटा Yes, सा sir. 2 मिनट का टेस्ट रहेगा। अब देखो, आप, मैं व्हाट्सएप में ये पीडीएफ भेजा है मैंने, ठीक है? तो वैसे भी यहाँ पे इधर भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, बट आप उसमें और अच्छे से देख पाएंगे उसमें, ठीक है? सो सो कैन जस्ट सी क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है? आप ये पेज नंबर 5 में जाइए और उसमें 1 2 3 और उस, ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, उनका आंसर मुझे इसमें चैट बॉक्स में डाल के दीजिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर डालिए, ठीक है? We discussed Krishna is God, then how can he be naughty in his behavior as stealing butter from gopis' home, making pyramids with his cowboys? God is supposed to be well behaved. Option A, option B, C and D. ठीक है? So yes, तो जैसे बहुतों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर है D. Yes, correct. Krishna enjoys loving relationship with his devotee in the most intimate fashion by such pastimes. ठीक है? तो हमें ये समझना चाहिए, जब कृष्ण आते हैं तो वो ऐसे भी कभी भी ऐसे क्वेश्चनेबल बिहेवियर नहीं दिखाते भगवान, कभी भी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जब एज अ लॉर्ड राम आते हैं तो रावण इज ट्राइंग टू एंजॉय मदर सीता, ठीक है? ही इज किडनैपिंग अदर मेन्स वाइफ्स, लेकिन भगवान राम भगवान होते हुए भी वो तो भगवान है ना, वो सबके अल्टीमेट कंट्रोलर है, बट स्टिल उन्होंने क्या किया हुआ है, एक पत्नी व्रत फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने वाव लिया है, ठीक है? एंड ही इज सीइंग एवरी वुमन अदर देन सीता एज हिज मदर। यहाँ तक कि इवन जब पार्वती देवी आती हैं सीता का फॉर्म लेके, तो भी भगवान राम क्या करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, है ना? तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आती है कि भगवान कभी भी ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करते जो क्या हो, उनके कैरेक्टर पे कुछ फॉल्ट दिखाई दे इसे, ठीक है? सो हमें एक चीज़ समझिए कि भगवान की जो भी एक्टिविटीज रहते हैं दे आर डिवाइन, दे आर प्योर एंड देयर इज नो फॉल्ट इन देम, ओके?
Second question is, why would the gopis whose buttermilk pots that Krishna broke by hurling stones not punish him? तो एक्चुअल में इसकी MCQ जैसा है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें बस पहला वाला गलत है, because Krishna was God, gopis were forced into let go, else taking action against God is dangerous. So Krishna is never that type, he is never that type of master. ठीक है, कृष्णा तो यहाँ तक कि अगर कोई राक्षस भी है तो उसको फ्रीडम देते कि ठीक है भाई तुम अपने जगह पे रहो, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम अपने उसमें रहो बस, ठीक है. Only reason why Krishna used to kill demons because they used to come in Vrindavan and they used to try to disturb the devotees of the Vrindavan, inhabitants of Vrindavan. नहीं तो कृष्णा का भी खुद से वृंदावन से बाहर जाके भाई अकासुर को मारो, उसको मारो, कभी भी कृष्णा को कुछ, he is never worried about them, ठीक है. तो अगर डीमंस के साथ ऐसे रहते हैं, so there is no question कि वो जो व्रजवासी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि नहीं, यू मस्ट ट्रीट मी लाइक दिस. तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला तो नहीं है. देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ जरूर है. सेकंड वाला क्या है, कृष्णा वुड कीप एन इनोसेंट लवली फेस एंड गोपीज हार्ट मेल्ट एंड लेट हिम गो. ये तो होता ही है, ठीक है, कि बहुत बार कृष्णा ऐसा इनोसेंट लवली फेस बनाते थे कि बस गोपी को लगता था कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी तो गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है, फिर उसको छोड़ देते थे, ठीक है. Pure devotees love Krishna with all their hearts and such pranks of the Lord increase their love for him. Yes, so this is another main reason why Krishna used to do mischievous activity, ताकि उनका जो love and attraction है भगवान के प्रति बढ़ सके. और तीसरा चौथा क्या है, such pastimes performed by Krishna as such as stealing butter or buttermilk are only meant to reciprocate love with his devotees. Nothing is impossible for Krishna to do such thing as subduing Kali, a snake, or lifting Govardhan hill, etc. Why? ठीक है, तो तीसरे का क्या है, तीसरे का बहुत सारे बच्चों ने लिखा है D. What is impossible for humans is not impossible for God, who is the source of everything. Yes. तो अब yes, इसके मतलब एक से ज्यादा सही भी हो सकते हैं इसके. जैसे पहला भी इसका सही है. Although Krishna looks like a small coward boy in Vrindavan, he can do actually everything. वो सब कुछ कर सकते हैं वो, ठीक है. और चौथा वाला क्या है कि what is impossible, ये भी वही सेम थिंग है, ठीक है, पर दूसरा वाला नहीं है, दूसरा वाला तो क्लियरली गलत है से, ठीक है. सो सेकंड वन इज रॉन्ग, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट. सो A, C and D, बट B1 इज क्लियरली रॉन्ग क्योंकि भगवान की जो एक्टिविटीज है वो माइथोलॉजी नहीं है. ओके, तो अभी हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को. कभी तो बच्चों को भूखे पेट ही रह जाना पड़ता. सुदामा और उनकी पत्नी बच्चों को केवल पानी पिलाकर ही सुला देते. सुदामा की पत्नी ने एक दिन बिलख कर कहा, मैं अपने बच्चों को और भूखा रहते नहीं देख सकती स्वामी. पर मैं क्या करूं? अन्न प्राप्त करने का मैं हर प्रयास कर रहा हूं, पर कुछ नहीं होता. आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है वे बड़े ही दयालु राजा हैं. उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता. फिर आप तो उनके परम मित्र हैं. सुदामा कुछ तय नहीं कर पा रहे थे. उनके मन में कई शंकाएं थी. वो इतने निर्धन थे कि कपड़ों तक का ठिकाना नहीं था. राजमहल के द्वार पर अगर प्रहरी ने रोक लिया तो क्या होगा? कृष्ण से वो कैसे मिल पाएंगे? मिलने पर उन्होंने पहचाना नहीं तो क्या होगा? इतने वर्ष बीत गए हैं. सहायता के लिए कृष्ण से मिलने में उन्हें शर्म आ रही थी, पर उनकी पत्नी उन्हें जाने के लिए बाध्य कर रही थी. आप उनसे मिलते क्यों नहीं? अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए उनसे मिलिए. मान जाइए स्वामी. पत्नी और बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व समझकर सुदामा ने अपनी सारी शंकाओं को एक तरफ रख द्वारका जाने का निश्चय कर लिया. अपने बच्चों के लिए वे कृष्ण से अवश्य मिलेंगे. इस निश्चय के साथ अगले दिन कम फटे कपड़ों को पहनकर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए. स्वामी, कृष्ण भले ही राजा हैं, पर आपके बचपन के मित्र भी तो हैं. आपको नहीं लगता कि उनके लिए आपको कुछ भेंट ले जानी चाहिए?
पर कृष्ण जैसे मित्र के लिए मेरे पास ले जाने के लिए क्या है? वे तो बढ़िया भोजन करते होंगे, बढ़िया कपड़े पहनते होंगे। ऐसा क्या ले जाऊं जो उन्हें अच्छा लगे? कुछ भी। आप उनके पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते। हाँ, मुझे याद है आपने बताया था कि कृष्ण को बचपन में चिवड़े बहुत पसंद थे, तो ऐसा करती हूँ कि चिवड़ा बना देती हूँ। घर में पड़े चिवड़ों की अंतिम मुट्ठी से पत्नी ने बड़ी सावधानी और सफाई से चिवड़े बनाए और सुदामा को दे दिए। सुदामा ने उन्हें एक अच्छे कपड़े में लपेटकर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की। वे सुबह से शाम तक चलते और फिर किसी वृक्ष के नीचे रात बिताते और अगले दिन सुबह फिर चलना आरंभ कर देते। यात्रा की कठिनाइयों ने उनके कपड़ों को ही नहीं, उनके शरीर को भी जर्जर कर दिया। आखिर जब वे द्वारका पहुंचे तो उनका शरीर थकान और यात्रा की कठिनाइयों से आधा हो चुका था। द्वारका नगरी में प्रवेश करते ही भय और मिश्रित श्रद्धा से उनका मन भर गया। चारों तरफ सुंदर सुंदर घर, महंगे कपड़ों में सजे धजे लोग, हर तरफ हंसते बतियाते लोग थे। पूरा नगर समृद्ध और तृप्ति की तस्वीर लग रहा था। सो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन है जो कि इस मोमेंट पे है, पूछूंगा मैं आपको। ये वाला यहाँ पे लिखा है ना, स्टॉप वीडियो एट 9 मिनट। व्हाई डिड कृष्णा कैरी फ्लैटेंड राइस फॉर कृष्णा? ठीक है, और आपको जो इसका जो उत्तर है वो चैट बॉक्स में डालना है। सबके सब देख पा रहे हैं 4 ऑप्शंस? Is everyone able to see the 4 options? यस, तो आपके जो भी आंसर्स हैं इसके फटाफट डाल दीजिए। यस, करेक्ट। तो यहाँ पे 2-3 बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है कि बिकॉज सुदामा's wife remembered Sudama saying that his friend Krishna loved flattened rice in Gurukula। भगवान को ऐसे flattened rice बहुत पसंद है, उनको चिवड़ा बहुत पसंद है। यस, करेक्ट। ओके, सो we'll again go back to the story। इन चीजों ने फटे कपड़ों, गंदे बिना नहाए शरीर और दुखते पैरों वाले सुदामा को और भी पीड़ित कर दिया। डरते हुए वे राजमहल के द्वार की ओर चल पड़े। एक द्वारपाल ने सुदामा को रोका। कहाँ जा रहे हो? क्या चाहते हो? मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम सुदामा है। मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। हाँ, यहीं रुके, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए द्वारपाल राजमहल के विशाल द्वार के पीछे गायब हो गया। द्वारपाल के लौटने तक सुदामा का मस्तिष्क अनेक प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। शीघ्र ही उन्हें दौड़ते पैरों की आवाज सुनाई दी। सुदामा आतंकित हो उठे। महान राजा को अपना मित्र बताने के अपराध के लिए द्वारपाल ने दूसरे प्रहरियों को अवश्य ही मुझे पकड़ने के लिए बुलाया है। दूसरे ही क्षण द्वार भर भरा कर खुल गए और सुदामा चकित रह गए जब उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखा। उनके पीछे रुक्मणी और उनके सारे दरबारी थे। पास पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में समेट लिया। सुदामा, मेरे मित्र, मेरे सुदामा, इतने वर्षों से तुम कहाँ थे? बड़े उत्साह के साथ बात करते हुए कृष्ण ने सुदामा से कहा। सुदामा स्तंभ रह गए।
वो एक भी शब्द ना कह पाए। कृष्ण के इस स्वागत से उनकी आंखें भर आईं, पर कृष्ण बिना रुके बोलते ही चले गए। तुम्हें गुरुकुल के दिन याद हैं? कितने अच्छे दिन हमने साथ साथ वहां बिताए। और याद है कैसे चोरी छुपे हम जंगल निकल जाया करते थे। कृष्ण तो जैसे बिना रुके बोलते ही चले जा रहे थे। रुक्मणी, जानती हो ये कौन है? कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जवाब दिया, हाँ स्वामी, आपने हजारों बार अपने मित्र की चर्चा की है। आप हमेशा कहा करते थे कि ये एक दिन अवश्य आपसे मिलने आएंगे। स्वामी, आपके मित्र थक गए होंगे, क्यों ना हम इन्हें अंदर ले चलें और थोड़ा विश्राम करने दें। इसके बाद इनसे आप दिल भर कर बातें कर लीजिएगा। ठीक कहा रुक्मणी। आओ सुदामा, तुम्हें देखकर इतना उत्तेजित हो गया कि बाकी सब भूल गया। कृष्ण और रुक्मणी। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, Why was Sudama dumbstruck by the way Krishna received him? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और उसमें से कौन सा सही है वो आप यहाँ पे बता दीजिए। ओके, फर्स्ट तो कुछ बच्चों ने कहा है फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड। तो आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है, कृष्णा वाज अ रोल इन अ ग्रेट किंग ऑफ द्वारका, सुदामा वाज अ पुअर ब्राह्मण, जनरली पीपल विद हाई प्रेस्टीज एसोसिएट विद अदर ऑफ सिमिलर स्टेटस। तो ये होता है इस दुनिया में कि अगर कोई अपने बराबर करेगा तो हम उससे फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा वैसे नहीं करते। कृष्णा मतलब उनके बचपन के फ्रेंड रहते तो भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने अगर कोई इक्वल फ्रेंड को ट्रीट किया होता उन्होंने। सो दैट इज द नेचर ऑफ कृष्णा। सेकंड ऑप्शन है, कृष्णा वाज सुदामा गुरु फ्रेंड्स इन गुरुकुल डेज, सुदामा वंडर्ड whether he will still remember Sudama after so many long years. So basically A और B कहीं तक almost same ही है, ठीक है। तो C और D तो नहीं है, but A और B combined कह सकते हैं। yes. Okay, now we'll go back. सुदामा को अंदर ले गए। सुदामा राजमहल का वैभव देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आओ मेरे सखा, यात्रा के बाद तुम थक गए होगे। लाओ, मैं तुम्हारे थके हुए पांव धो दूं। कृष्ण ने सुदामा के थके और दुखते पैरों को एक सोने की परात में धोया। कृष्ण दीर्घायु। सारे दरबारी चल रहे गए दीर्घायु और उनके दिल अपने राजा के प्रति आदर से भर गए। कृष्ण दीर्घायु हो। इसी बीच रुक्मणी ने सुदामा के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन का प्रबंध राजमहल में किया। इन सब के बीच सुदामा के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इस अवभगत ने उन्हें गदगद कर दिया। अचानक कृष्ण सुदामा की कमर में बंधी पोटली पर पड़े और उन्होंने कहा, सुदामा, इस पोटली में क्या है? मेरे लिए कुछ है? नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो कुछ यूं ही। सुदामा बुदबुदाए। उन्हें चिवड़े की ये दीनहीन भेंट कृष्ण को देने में शर्म आ रही थी, पर कृष्ण ने उन्हें कोई अवसर ही ना दिया संभलने का। उन्होंने सुदामा से पोटली छीन ली और उसे खोला
चिवड़े? सुदामा, तुम्हें याद रहा कि चिवड़े मुझे पसंद हैं? कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये। रुक्मणी को देखते देखते कृष्ण ने उनकी एक मुट्ठी भर ली और मुंह में डाल ली। सुदामा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी मुंह में डालने ही वाले थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक लिया। सब आप ही खा जाएंगे, मेरे चखने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। Okay, so here the question is, what does Krishna's behavior teach you as opposed to Drupada's behavior with poor Drona when Drona, who was his Gurukul schoolmate, visited his palace? अभी यहाँ पे ये तो स्टोरी है द्रोणा और द्रुपद का, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में बता देता हूँ कि द्रुपद जो था वो द्रोणा दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे। द्रुपद आगे चल के राजा बन जाते हैं और द्रोणा गरीब ही रहते हैं, लेकिन जब द्रोणा जाते हैं द्रुपद के पास तो द्रुपद उनको ठुकरा देते हैं उनको। अब वो उनको अपना फ्रेंड मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस आई थिंक इतना डिटेल काफी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यस, तो 4 ऑप्शंस दिए यहाँ पे। द्रुपद वाज अफेक्टेड बाय prestige and status and did not want to entertain Drona into his palace. General people in the particular economic status or political position do not entertain people of lesser category due to the fear of losing their prestige in the society. Yes, Krishna proved to the world that he is the most loving father and friend of all living beings, and he cherishes their relationship the most, more than anything. यस, ठीक है, तो यहाँ पे बी एंड सी। ठीक है, सी वाला मोर कृष्णा सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे कृष्णा के बारे में पूछा गया है, बट बी भी आप कह सकते हैं, मतलब ये द्रोणा पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब लोगों की जब इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ऊपर हो जाती है, ठीक है, तो अपनी जो फ्रेंडशिप है वो जनरली अपने से कम लोगों के साथ नहीं रखते ताकि मतलब उनकी जो प्रेस्टीज है वो बनी रहे करके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कृष्णा है वो सुदामा के साथ जो अपने जो रिलेशन, तो वो ये नहीं सोचते कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, रुक्मणी क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचते। बिकॉज व्हाट मैटर्स टू कृष्णा इज द रिलेशनशिप विद अ डिवोटी, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एंड यस, डी इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट। ही डज नॉट केयर फॉर आर्ट सोशल स्टेटस, बट ये थोड़ा इनडायरेक्ट है। सी इज डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट है, लेकिन डी भी एक तरह से है, ये लॉन्ग टर्म आंसर है ये, बट सी इज द डायरेक्ट आंसर। कृष्णा बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट केयर फॉर आवर सोशल स्टेटस और एजुकेशन और वेल्थ और हाई बर्थ, ही इज ओनली टच्ड बाय आवर लविंग डिवोशनल सर्विस। ओके, हाउ डिड कृष्णा वॉश सुदामा's feet? Yes, A B C D, which option? एंड फिर 8th भी है यहाँ पर। 7 और 8 का आंसर दे दीजिए, तो फटाफट बस 2-3 मिनट का वीडियो है, फिर खत्म हो जाएगा। यस, ओके, ए ऑप्शन, ओके, 8th का ए ऑप्शन, राइट। 7th का ए ऑप्शन, he washed Sudama's feet in a golden vessel with perfumed water. Yes, correct. Okay, and 8th wala, what amazed the courtmen increasing their respect for Krishna? Yes, yes, हम सभी ने देखा इसको। 7th का ए है, we are asking of 8th। 7th का definitely ए है। 8th का एक ही ऑप्शन सही है, A B C D, D ऑप्शन, yes, correct. When they saw that Krishna washing the feet of the poor Brahmin, yes. अब लास्ट के 2-3 मिनट बाकी हैं, तो हम उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम विदाउट एंडिंग फटाफट पूरा कवर कर लेते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी के लिए छोड़ दी। अपने दीनहीन उपहार को कृष्ण द्वारा खाते देख सुदामा की खुशी का ठिकाना न रहा।
कृष्ण और सुदामा पूरा दिन बात करते रहे। सुदामा के जीवन का ये सबसे बड़ी खुशी का दिन था। कृष्ण के साथ वो इतने तन्मय हो गए कि अपने यहाँ आने का कारण तक भूल गए। भले ही उन्हें यूं ही लौट जाना पड़े, पर अपनी यात्रा का उद्देश्य वो कृष्ण को नहीं बताना चाहते थे। कृष्ण ने मुझे इतना स्नेह और आदर दिया, इससे ज्यादा की मांग कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कृष्ण को कुछ ना बताने का निश्चय किया। कृष्ण और रुक्मणी के साथ कुछ शानदार दिन और बिताकर सुदामा ने घर लौटने का फैसला किया। मेरी पत्नी और बच्चे बड़ी आतुरता से मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है सुदामा, जाना आवश्यक है तो जाओ, पर मुझसे फिर मिलने जरूर आना। तुम्हारे साथ बिताए इन सुखद दिनों को मैं कभी ना भूल पाऊंगा। सुदामा ने जैसे ही आज्ञा ली, उन्हें विदाई देने के लिए पूरा राज्य नगर द्वार पर उमड़ पड़ा। सुदामा भाव विभोर हो उठे। जब तक वे अपने गांव के निकट नहीं पहुंचे, उन्हें अनुभूति ही नहीं हुई कि वे कुछ भी लेकर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हें क्या बताऊंगा? वो तो बड़ी आतुरता से मेरी राह देख रहे होंगे। क्या करूं? हाँ, इतना तो बता ही सकता हूं कि कृष्ण ने मुझे नहीं भुलाया और मेरा कितना अच्छा स्वागत सत्कार किया। हाँ। अचानक उन्होंने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। जहां उनकी पुरानी कुटिया थी, वहीं पर एक शानदार महल खड़ा था। इतना सुंदर महल उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। हैं? लगता है मैं राह भटक गया हूं। वे वहां से मुड़ने ही वाले थे कि उन्होंने महल से आते हुए अपनी पत्नी को देखा। उसे देखकर वो भौचक्के रह गए। वो कीमती कपड़े और सोने के आभूषण पहने थी। बच्चे पास ही खेल रहे थे। वे स्वस्थ और खुश नजर आ रहे थे और मूल्यवान वस्त्र पहने हुए थे। पिताजी, पिताजी कहते हुए बच्चे सुदामा की तरफ दौड़े। ये कपड़े कहाँ से मिले और ये महल कहाँ से आया? स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में अचानक एक दिन हमारी पुरानी कुटिया इस वैभवशाली महल में बदल गई और ये कपड़े, सेवक, भोजन न जाने कहां से आ गए। मैंने सोचा आप कृष्ण से मिले होंगे, उन्होंने ही ये सब कुछ आपको दिया होगा। धीरे धीरे सारी बातें सुदामा की समझ में आ गई। उन्हें कृष्ण की मुस्कान भी याद आ गई जब उन्होंने सुदामा से लेकर वो 2 मुट्ठी चिवड़े खाए थे। पत्नी और बच्चे सुदामा को भीतर ले गए। भाग्यवान, ये तो कृष्ण का चमत्कार है। खाए गए हर मुट्ठी चिवड़े के साथ उन्होंने हमारे घर को धन धान्य से भर दिया। अगर रुक्मणी ने उन्हें अंतिम मुट्ठी खाने से रोका न होता तो हम कुबेर से भी अधिक धनी हो गए होते। और सुदामा ने द्वारका में घटी सारी बातें विस्तार से उन्हें बताई। वे सब बहुत प्रसन्न और गदगद थे। उन्होंने कृष्ण को हृदय से धन्यवाद दिया। सुदामा और उनका परिवार कभी भूखा ना रहा और एक दिन भी ऐसा ना गया जब उन्होंने कृष्ण को याद ना किया हो। इसके बाद से सुदामा और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। सो थोड़ा सा ये हो गया, 8 बज गए, बट वैसे हमारा टाइम 6:30 to 8 ही है वैसे। सो लास्ट आई थिंक 5-6 मिनट्स चलेगा। बिफोर वी एंड द सेशन, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। What was Sudama's thought about asking for wealth from Krishna before returning home? A, B, C, D. He gave me nice food, rest, and accommodation. Hopefully, without my asking, he will give me wealth.
he is the husband of goddess of fortune. Hopefully he will give me some wealth without my asking. He should give me wealth without wealth. Seeing my poverty stricken condition, why should I ask more? ठीक है, yes, correct, D option सही है. He has given me so much love and respect, how can I ask him for anything more? Yes, correct. Okay. 12th, how did Sudama's hut got replaced by such a great palace with servants and servant maids? Yes, it came out of nowhere somehow. कैसे तो आ गया, ठीक है, बाय चांस, लाइक अ बिग बैंग थ्योरी, अपने आप आ गया. कैसे आया? DNC. ओके, यस. तो A और B तो नहीं है, लेकिन C and D, ठीक है. As Krishna ate morsels of the flattened rice by Krishna's satisfaction and pleasure, the miraculous, ठीक है, कृष्णा के भगवान के संतुष्टि से क्या हो गया? मिराकुलस ब्यूटीफुल पैलेस, ठीक है, अपने आप आ गया हो, ठीक है, भगवान ने गिफ्ट कर दिया उनको. As Krishna felt Sudama is very poor, he had arranged architects from Dwarka to construct a nice palace. ठीक है. ओके, सो अब यहाँ पे लास्ट के 5 क्वेश्चन है. ट्रू फॉल्स बता दीजिए. ट्रू फॉल्स में, the pastime teaches us that we can offer little items like a flattened rice to Krishna and get lot of wealth and facilities as Sudama could do. Therefore, be pious. True or false? फॉल्स. Yes, because हमारा जो मोटिवेशन है वो भगवान से वेल्थ हासिल करना नहीं है. तो देखो, हमने पहले इस ऑप्शन में देखा है कि सुदामा ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान मुझे कुछ देंगे, ठीक है. तो हमारा गोल भगवान से कुछ हासिल करना नहीं है, इसलिए पहला वाला फॉल्स है, ठीक है. We learned that pure devotees like Sudama, despite poverty, will not ask for anything. Still, Krishna provides for his devotee without their asking. True. Yes, ये true है, ठीक है. तो अभी हम देख सकते हैं, देखो, हम अपने लाइफ में रोज थोड़ी ना हम पूछते रहते हैं भगवान आज का ब्रेकफास्ट दे दो, आज का लंच दे दो, ठीक है. हम कभी ऐसा प्रे नहीं करते कॉन्शियसली, ठीक है. लेकिन बट कृष्णा इज स्टिल सो मर्सीफुल कि डेली हमें 3 टाइम्स फूड मिल जाता है. हमें क्या, इवन जो एथिस्ट लोग हैं, जो भगवान को नकारते हैं, उनका एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, उनको भी भगवान प्रदान करते हैं 3 टाइम. एलिफेंट्स को भी आप सप्लाई करते हैं, ठीक है. एक भी एलिफेंट आज तक भूख से नहीं मरा, ठीक है. और यहाँ तक कि जो स्मॉल एंट है, वो एंट के लिए मिल जाता है. तो स्मॉल एंट है या फिर एलिफेंट है, सबको मिल जाता है, ठीक है. और फिर सी है, कृष्णा's devotee may be poor in the beginning but become rich by Krishna's mercy over a period of time. So one should not give up hope in bhakti yoga. True or false? कि मतलब भक्ति करेंगे तो हम बाद में जाके अमीर बन जाएंगे. सही है कि गलत है ये? Is it true or false? False. Yes, it's false. ठीक है. देखो, ट्रू ये रिच होना या ना होना वो कृष्णा का डिसीजन है पर्सनली. इफ कृष्णा फील्स कि अगर आप रिच बनने से आपका भक्ति नहीं जाएगा एंड you will become more good devotee, then Krishna may give also. But if Krishna feels that no, by giving him some riches, you will get lost in the material world, आप इस दुनिया में भटक जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, then Krishna may not give. But in any such situation, Krishna will take care of your maintenance. That is the thing. 4th is Krishna's wife, so Sudama's wife was in great poverty. Therefore, she intelligently sent Sudama to fetch some wealth from Krishna. And we should also take advantage in our life. False. Yes, false. हाँ. तो कृष्णा बहुत मर्सीफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कृष्णा के पास जाके ऐसे मांगना चाहिए कि हमको कुछ दे दो, ठीक है. Yes, false. Yes. Krishna, Sudama's wife was in great poverty. Still, she was eager to send some favorite item for Krishna, flattened rice. In this way, we should always think of Krishna's pleasure. True. Yes, ये true है, ठीक है. तो देखो, सुदामा इतने गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था,
तो भी वो कुछ तो अरेंज करके ये लेके गए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो कृष्णा सीज हाउ आवर इंटेंशन। तो कई बार हम भगवान को क्यों नहीं देते, हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट more than the poverty, external poverty, there is the poverty of heart. But Krishna, although Sudama may be externally poor, but internally he was very rich. So we should always think of Krishna's pleasure. इसलिए हम कभी भी टेम्पल जाते हैं तो कुछ हो सके थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रूट्स ले लो, थोड़ा सा कुछ तो लेके जाओ भगवान के लिए, फ्लावर ले लो ऑफर करने के लिए। इन दैट वे कुछ तो ऑफर करना चाहिए हमें भगवान को, ठीक है। ओके, सो thus ends our today's session. If anyone wants to ask any question, they can ask. सर, हमें मालूम है कि कृष्णा सुप्रीम गॉड हेड है, वो मतलब वो भगवत गीता में लिखा है। बट Yes. सर वैसे ही कुरान और मतलब बाइबल में ऐसा क्यों नहीं लिखा है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भगवत गीता में डायरेक्टली लिखा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, तो बाइबल में और कुरान में क्यों नहीं लिखा है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सन है? तो देखो, हमें ये देखना है कि उस ऑडियंस कौन है, ठीक है। मतलब ये मैं 2 मिनट में इसको आंसर को ट्राई करूंगा। अगर आप ये देखेंगे जीसस क्राइस्ट के टाइम पे जो ऑडियंस है वो फिशरमैन है। मतलब फिशरमैन मतलब जो मछुआरे लोग हैं, गांव के लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, तो उनको आप हाई फिलोसफी नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि कृष्णा के बारे में समझने के लिए उनके बारे में कुछ तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए। तो वो गांव के इतने गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते आपकी सोल क्या होता है, ठीक है, भगवान क्या है, भगवान के कहाँ रहते, सब डिटेल नहीं बता सकते। तो इसलिए उनको बस सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई उनको कि भगवान बहुत अच्छे है, गॉड इज ऑल लविंग, ही इज ऑल माइटी, ही इज बेनोवेलेंट, लव हिम एंड सर्व हिम, बस इतना बताया उनको, ठीक है। लेकिन एक जगह में आप पढ़ेंगे बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई हैव मच मोर टू टेल बट यू कैन नॉट बियर द वेट ऑफ द ट्रूथ। तो जीसस, इसका इस हिसाब से चलता है जीसस क्राइस्ट एक्चुअली नोज दैट कृष्णा इज सुप्रीम। In fact, Christ comes from the word Krishna, and Krishna is the Greek word. As Prabhupada ji translate करते हैं, Krishna actually refers to the Krishna only. So Jesus Christ means son of Christ, and Christ is Krishna. So इसका मतलब actually में Jesus Christ knows, but because people उस level में नहीं है, तो इसलिए फिर वो उसमें उनको बताया नहीं है। तो ये उनकी ऑडियंस है। और आप अगर आप देखेंगे जो कुरान है, तो उनकी भी ऑडियंस क्या है, मीन्स दे आर वेरी ऐसे जो नोमैड्स रहते हैं, नोमैड्स अरेबियन कंट्रीज में नोमैड्स रहते हैं, दे आर हु आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो फिर उनको फिर उस हिसाब से दिया है। आप उनको हाई लेवल की चीज़ें नहीं बता सकते, अब उनको बेसिक बताया है, ठीक है। अब वो अगर नोमैड्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम ये कंसेशन कि यू कैन ईट एनिमल इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये बात अलग है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो सिर्फ मोमेंट्री कंसेशन दिया था उनको कि आप जब तक मतलब आप इस जगह पे रह रहे हो तो यहाँ पे आप खा सकते हैं नॉनवेज को, बट उसको ही तोड़ मरोड़ करके उन्होंने ऐसे बना लिया है कि हम हमेशा हर टाइम में इंक्रीजिंगली खा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं बेसिक से इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं ठीक से कर रहे हैं, तो अगर हायर चीज़ बताएंगे तो उसको कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए उनको भी दिया गया है, लेकिन वो उनकी लेवल, उनके सामने ऑडियंस के लेवल के हिसाब से। अब अगर आप देखेंगे कृष्ण के जो ऑडियंस है वो अर्जुन है, अर्जुना इज फार मोर सुपीरियर, ही नोज ऑल द वेदास, और सब उनको वेदा सब नॉलेज पता है उनको, ठीक है। वो मतलब इतने पावरफुल है कि हेवन में जाके ब्रह्मलोक में जाके आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका लेवल क्या है अर्जुना का। श्रीमद् भागवतम के अगर ऑडियंस देखेंगे आप, अगर सुखदेव गोस्वामी सामने बैठे तो सामने कौन बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं। इतनी हाईली एडवांस जो अगर ऑडियंस है स्पिरिचुअल नॉलेज में, सेल्फ रियलाइजेशन में, तो उनको आप फिर डीप में बता सकते हो फिर, अच्छा कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, वो कैसे दिखते हैं, कि कौन कौन सी शक्तियाँ है उनकी, पूरा डिटेल में बता सकते हैं। यू आर गेटिंग, यू गॉट द आंसर? यस सर। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सो मच एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अब ऐसे ही अटेंड करते रहिए,
और मैंने PDF ग्रुप पे डाल दिया है, तो आप उसको फिर फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. विल एंड हियर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर. ओके, हरे कृष्णा.